के जन्म का पंजीकरण कराकर जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त किया। अगर नहीं तो आज ही अपने बच्चे का जन्म पंजीकरण कराकर जन्म प्रमाण पत्र हासिल करें। इसकी नमस्कार, चमकता भारत न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं पल्लवी। आइए नजर डालते हैं दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खास खबरों पर। राज्य सरकार के निर्देश अनुसार जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए राज्यव्यापी विशेष अभियान की शुरुआत की गई है। इधर पूर्वी सिंहभूम जिले में 1 माह तक चलने वाले इस अभियान को लेकर जागरूकता वाहन को उपायुक्त विजय यादव ने उपायुक्त कार्यालय से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अभियान की शुरुआत आज 14 जुलाई से हुई है, जो कि 14 अगस्त तक जारी रहेगी। यह अभियान राज्य स्तर पर विभिन्न जिलों में चलाया जा रहा है। इसे लेकर जागरूकता वाहन प्रत्येक जिले के विभिन्न शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में रवाना कर लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में उपायुक्त कार्यालय में जागरूकता वाहन उपायुक्त ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अभियान के तहत जिन लोगों के मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं बन पाए हैं, उनका मृत्यु प्रमाण पत्र बनाना सुनिश्चित किया जा रहा है, क्योंकि मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं होने की वजह से मृत व्यक्ति के परिवार राज्य सरकार की सभी योजनाओं से वंचित होते जा रहे हैं। साथ ही साथ छूटे हुए बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र भी बनाना सुनिश्चित किया जा रहा है। इसे लेकर प्रखंड स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत सचिव मुखिया, शहरी क्षेत्रों में नगर निकाय निबंधन इकाई को जिम्मेदारी सौंपी गई है। संबंधित व्यक्ति संबंधित विभाग से संपर्क, जन्म व मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए आवेदन देकर जन्म व मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। योजना एवं वित्त विकास विभाग के द्वारा ये 1 माह का एक कैंपेन सह डेडिकेटेड प्रोग्राम चल रहा है, जिसमें 100% ज़िले के सारे ज़िलों के बर्थ एवं डेथ्स को रजिस्टर होना है। जनरली जो अभी के बच्चे पैदा हो रहे हैं, उनके तो बर्थ सर्टिफिकेट हॉस्पिटल्स के थ्रू या यूएलबीज में बन रहे हैं, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशंस में, काउंसिल्स में। परंतु जो लोग पूर्व में 1 साल के पहले के कोई केसेस है या डेथ केसेस आज भी गाँव में ऐसे हैं जहाँ पे मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं बना है, तो मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं बनने के केस में बहुत सारे फैसिलिटीज़ है। उसके बाद के परिवार के जो लोग हैं, उन लोगों को वो फैसिलिटीज़ नहीं मिल पा रही है। पेंशन्स हो गए हैं, उनके खुद के कुछ पेपर्स हो गए हैं, या फिर इनहेरिटेंस हो गया, या फिर आपको वारसा हक से मिलने वाले प्रॉपर्टी के रिलेटेड कुछ काम हो गए, उनके बैंक के अकाउंट से कुछ काम हो गए। तो ये सारे काम नहीं हो रहे हैं। बर्थ भी रजिस्ट्रेशन करना बहुत ही एक महत्वपूर्ण काम है। बर्थ का आपका सीधा कोरिलेशन स्कूल के एडमिशन्स, कॉलेजेस के एडमिशन्स, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई करना, ड्राइविंग लाइसेंस, अन्य जो एज से रिलेटेड एलिजिबिलिटी के फैक्टर्स है, वो सारे चीज़ें इसमें कवर हो जाती है। तो ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जहाँ बर्थ हो रहे हैं, वहाँ से ये सर्टिफिकेट यूएलबी को जाता है, यूएलबी लोगों को देता है। जहाँ सरकारी दवाखाने में हो रहा है, जैसे कि सदर अस्पताल हुआ, एमजीएम हुआ, वहाँ के अधीक्षक ये बर्थ सर्टिफिकेट इशू कर सकते हैं। जो एमओआईसीज़ के पास पीएचसी, सीएससी सेंटर्स में बच्चे पैदा हो रहे हैं, उनके सर्टिफिकेट्स वही दे सकते हैं। डेथ सर्टिफिकेट के केस में अगर 1 साल के अंदर परिवार में किसी की भी मृत्यु होती है, तो पंचायत सचिव सक्षम अधिकारी है कि वो उनके मृत्यु प्रमाण पत्र निर्गत करा सकता है। 1 साल से पूर्व के मृत्यु के केसेस है, तो उस केस में आपको एसडीओ ऑफिस में वो आता है और अनुमंडल स्तरीय पदाधिकारी उसका मृत्यु प्रमाण पत्र निर्गत करते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्लियर है। किसी का रास्ते में बर्थ होता है, आप आजकल देखते हैं कि कहीं पे प्रसव रास्ते में हो गया, तो उसका हॉल्ट लेने के बाद सबसे नज़दीक वाला जो आरोग्य केंद्र होगा, वो डॉक्टर उसके बर्थ सर्टिफिकेट बनाने के लिए ज़िम्मेदार रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। हमने ज़िला लेवल पे, सारे ब्लॉक्स लेवल पे मुखिया लोगों का, पंचायत सचिव लोगों का, BLWs का हमने ट्रेनिंग लिया है, सारी इसकी जानकारी लोगों को दी है, एडिक्वेट फॉर्म्स हमने सर्कुलेट किए हैं। साथ ही साथ जो जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र देखने के लिए हमारे जो कर्मी जो डोर टू डोर सर्वे कर रहे हैं, उन्हीं के साथ हमारे BLOs घूम रहे हैं। मृत्यु प्रमाण पत्र होने के पश्चात ही किसी व्यक्ति का डेथ के केस में वोटर लिस्ट से नाम हट सकता है, ऐसे ही नाम नहीं हटेगा।
तो ये भी जो वोटर लिस्ट अपडेशन का काम हो रहा है, इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण काम है। और यही मृत्यु प्रमाण पत्र जब हमको मिलेंगे तो हम इसको विधवा पेंशन के साथ उनके जो पीछे विधवा महिलाएं रह गई है उनके पेंशन के लिए भी हमको ये डॉक्यूमेंट काम को आएगा। ऐसी महिलाएं जिनका पेंशन अभी तक कवर नहीं हुआ है वो भी हम 100% इसमें सर्वजन पेंशन में कवर कर सकते हैं। तो इस अभियान में मेरी सारी मीडिया कर्मियों से, खासकर हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र के मीडिया कर्मी हैं उनसे अपील रहेगी कि आप कृपया इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। आज भी लोगों को जानकारी का अभाव होने के कारण एग्जैक्टली ये कागज़ कहाँ बनेगा इसके बारे में जानकारी नहीं होती है। तो आप पंचायत सचिव से संपर्क कर सकते हैं, प्रखंड विकास पदाधिकारी को पूछ सकते हैं। आप ULB जैसे कि JNSC हो गया, मानगो हो गया, जुगसलाई हो गया, वहाँ जा सकते हैं। शहर के अन्य जो भाग है जो शहरी क्षेत्र नहीं है उसमें आप BDO CO के पास जा सकते हैं। आप MGM में जा सकते हैं, सदर अस्पताल में जा सकते हैं, MOIC के पास जा सकते हैं। तो ये सारे आपके लिए यहाँ पे हमने सेंटर्स खोल के रखे हैं। और अगर किसी भी अन्य प्रकार की अगर कोई आवश्यकता पड़ती है तो एनी टाइम वी आर देयर टू हेल्प। कैंपेन कितने दिनों तक चलेगी? ये 1 महीने तक चलेगा। 14 जुलाई से शुरू हुआ है, 14 अगस्त को ख़त्म होगा। मगर हमारे ज़िले में हमने ये कैंपेन पहले ही 10-12 दिन शुरू कर दिया। मतलब हमारे ट्रेनिंग्स पहले शुरू हो गए, हमारे फॉर्म्स पहले बढ़ गए, हमारे मुखिया लेवल का जो सेंसिटाइजेशन था वो भी पहले हो गया। मैडम, कई लोग हैं जो जमशेदपुर से निवास कर दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ चमकता भारत। नमस्कार।